क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ज़्यादातर काम में उलझे रहते हैं बट अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। ज़िंदगी में हम हमेशा दौड़ लगा रहे हैं, काम, सोशल ऑब्लिगेशन और एंडलेस टू डू लिस्ट के पीछे, लेकिन फिर भी कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते। आपको दौड़ने के लिए तो बहुत लोगों ने मोटिवेट किया होगा। आज हम इस वीडियो में आपको चलने का इंपॉर्टेंस बताएंगे प्रेजेंट ओवर परफेक्ट की बुक समरी के थ्रू, जिसके ऑथर हैं सुहाना नीक्वेस्ट। ऑथर की लाइफ में 3 मेजर चेंजेस आए। पहला तब आया जब वो कॉलेज के सीनियर ईयर में थी, तब उनको एक फेथ और सेंस ऑफ पर्पस फील नहीं होता था। दूसरा तब आया जब वो सिर्फ 29 साल की थी और उनको उनकी बहुत प्यारी जॉब छोड़नी पड़ी। तीसरा तब आया जब वो बहुत सालों की मल्टीटास्किंग के बाद अपने और अपने दोस्तों से डिस्कनेक्शन फील हुआ। ये सारे चेंजेस उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आए। साथ ही उन्हें ये रियलाइजेशन भी हुआ कि इंसान की लाइफ में बड़े चेंजेस तब आते हैं जब लाइफ अनबियरेबल बन जाती है। आज के टाइम पे ऑथर अपने पसंदीदा जगह रहती है जहाँ वो पहले वेकेशन के लिए जाया करती थी। इसकी वजह से उनको एक शांति का अनुभव हुआ जो कि बिल्कुल अलग था उनके पहले स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से, जहाँ वो एग्जॉस्टेड, एंशियस और डिस्कनेक्शन फील करा करती थी। ये सब सिर्फ अच्छी लोकेशन की वजह से नहीं था, बल्कि ये इसलिए भी था क्योंकि ऑथर ने अपने आप में कुछ मेजर चेंजेस लाए थे, जैसे ओवरवर्किंग और अपने स्पिरिट और बॉडी को इग्नोर करने की आदत को छोड़ना। उन्होंने एम्ब्रेस किया सिंप्लिसिटी, पीस और कनेक्शन को। अब वो पहले की तरह एक्सटर्नल वैलिडेशन और टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं करती। वो अब सिर्फ अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है अपने इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऑथर अपने बेबी होने के पहले हर रोज़ अपने आप को पुश और रश करती रहती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाती थी। वो हमेशा से प्रूव करना चाहती थी कि वो बुक्स, बेबीज़ और इवेंट्स सब अकेले हैंडल कर सकती है, बट ये उनके लिए नाइटमेयर साबित हुआ। एक दिन ऑथर अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रही थी, जहाँ पर उनको एंडलेस रिसोर्स और ब्लैंक कैलेंडर का आइडिया आया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। ऑथर ने इसके बाद हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि वो पूरी लाइफ हमेशा अपने आप को क्यों पुश करती रही और वो किसे इम्प्रेस करना चाह रही थी। उनको अब रियलाइज़ हो चुका था कि लाइफ को पीसफुल तभी बनाया जा सकता है जब मोर की तरह फोकस ना करके लेस की तरफ फोकस करें, जैसे कम नॉइस, कम स्ट्रेस, कम कमिटमेंट्स और हमेशा प्रेजेंट में जिए, रेस्ट करें और दोबारा से अलाइव फील करें। आपकी लाइफ अनप्लीजेंट तब बन जाती है जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और अपने आप को फेलियर की कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं, मगर आप समझ नहीं पाते कि आपके अंदर ऑलरेडी वो ट्रेट हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने के लिए चाहिए, जिसे हम माइल्स फ्रेमवर्क कहते हैं। इसे डीप में समझने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारी अनफेयर एडवांटेज वाली वीडियो ज़रूर देखें। हम लाइफ में हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने के दबाव में रहते हैं। इसी चक्कर में हम अपनी सेहत, रिश्ते और अंदर की शांति भी ख़त्म कर देते हैं। लगातार काम करना और जिम्मेदारी निभाना एक ऐसी चीज़ बन जाता है जिसे हम अपनी खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। ऑथर अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से ज़्यादा काम करते हुए ये सोचा कि उनकी असली अहमियत सिर्फ काम पूरा करने में है, लेकिन धीरे धीरे ये लगातार काम और सफलता की रेस उनको थका देती है। ऑथर को समझ आता है कि हर चीज़ को हाँ कहने से, चाहे वो काम हो, लोगों की उम्मीदें या सोशल जिम्मेदारियाँ, उनके पास ना आराम करने का वक्त बचता, ना खुद का ध्यान रखने का और ना ही अपने रिश्ते संभालने का। आखिर में उन्हें समझ में आया कि कभी कभी ना कहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल ले सके और अपने लिए बाउंड्रीज बना सके। ये कहानी ये बताती है कि इस दुनिया में जहाँ बिजी रहना और ज़्यादा काम करना सबसे बड़ी बात समझी जाती है, कभी कभी रुकना, सोचना और एक छोटी, धीमी और सोची समझी ज़िंदगी को चुनना कितना ज़रूरी हो जाता है। हाँ कहने की जगह उन लोगों को ना कहना जो लोग आपके सबसे करीबी रिश्तेदारियों में नहीं आते हैं। इससे ऑथर को आज़ादी मिलती है और वो उन चीज़ों पे ध्यान दे सकती है जिनके मायने उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे प्यार, लाइफ के गोल और अपनी सेहत। ऑथर ये मैसेज देते हैं कि असली फुलफिलमेंट हमेशा कुछ करते रहने या दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि अपनी लिमिटेशन के प्रति अवेयरनेस से आती है। यह अवेयरनेस आपको रियलाइज़ कराता है कि आपको अपनी लाइफ को किस स्पीड पर चलाना है और आपको अपनी लाइफ में किसे इंपॉर्टेंस देनी है। ऑथर इसमें अपने मेंटल हेल्थ, अंदर के संघर्ष और सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं
ऑथर बताते हैं कि उनका मन बार बार ओवरथिंक करता है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते और उनकी सेहत इफेक्ट हुआ करती है। वो एक इंसिडेंट शेयर करती हैं जब फैमिली ट्रिप के दौरान हवाई में अपने बेटे के साथ स्नॉर्कलिंग कर रही थी। हालांकि वो एक खूबसूरत पल था, इसके बावजूद ऑथर को नेगेटिव विचार घेर लेते हैं। यह घटना उन्हें बदलाव के लिए मोटिवेट करती है और फिर वो काउंसलिंग लेने और अपने आप को ठीक करने की जर्नी पर निकल पड़ती हैं। ऑथर अपने अंदर के संघर्ष के असली कारण को समझने लगते हैं और देखते हैं कि काम में बिजी रहना, ध्यान भटकाना उनके अंदर छुपी कमी को सामना ना करने से बचने का एक तरीका था। वो इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रार्थना और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करती हैं ताकि इस नेगेटिविटी को प्यार और माइंडफुलनेस से बदला जा सके। ऑथर एक इंटरव्यू में गई जो कि नॉर्मल इंटरव्यू के सेटअप से बिल्कुल अलग था। जहां नॉर्मल इंटरव्यू में एक होस्ट उनसे क्वेश्चन पूछा करता था, इस इंटरव्यू में उनको एक कार्ड पे लिखे क्वेश्चंस का आंसर करना था कैमरे पर, वो भी एक खाली कमरे में। जब उन्होंने क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए तो उनमें से एक क्वेश्चन लिगेसी के बारे में था। हालांकि ये पहली बार ही नहीं था जब उनसे लिगेसी के बारे में कुछ पूछा गया हो, बट इस टाइम वो उनको डिफरेंटली हिट करता है और वो उसी जगह रोने लग जाती हैं। वो कहती हैं जिस लेगेसी की उन्हें सबसे ज़्यादा परवाह है वो है जो उनके साथ बनाए, जो उन्हें ज़्यादा जानते हैं, जैसे उनके बच्चे, उनके हस्बैंड और उनके बेस्ट फ्रेंड्स। उन्होंने ज़िंदगी भर दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत दी, बट जिनको उन्हें टाइम देना चाहिए था वो उन्हें नहीं दे पाई, क्योंकि वो अपने काम से इतना ड्रेन हो जाती थी कि उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती थी अपने लव्ड वंस के लिए। ऑथर एक कन्वर्सेशन के बारे में बात करती हैं जो उन्होंने एक आदमी के साथ की थी। यह आदमी दूसरों को प्यार और स्पेशल महसूस कराने में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी खुद की फैमिली से दूर हो गया था। इस आदमी की कहानी एक वार्निंग की तरह है जो कि क्विक लव के खतरे को दिखाती है। ये एक ऐसा प्यार या चाम है जो छोटी मीटिंग में तो आसानी से दिखाया जा सकता है, लेकिन ये लंबे और अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत चाहिए होती है। ये कहानी ऑथर की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ समानता दिखाती है, जहाँ वो अपना वक्त और एनर्जी काफ़ी हद तक काम और पब्लिक रिकग्निशन में डाल रही थी, लेकिन फैमिली के साथ गहरे रिश्ते बनाने के डिफ़िकल्ट काम को नज़रअंदाज कर रही थी। ऑथर ये समझाती हैं कि गहरे कनेक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी, वक्त और रोज़ाना का मेहनत चाहिए। ऑथर एक और कहानी साझा करती हैं जो उनके पर्सनल डिसीजन मेकिंग मूवमेंट के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं एक इंसान को टर्मिनल कैंसर था जिसके पास सिर्फ एक ही मंथ बचा हुआ था, लेकिन ख़राब हालत में भी वो आदमी अपने बच्चों के फ्यूचर वेडिंग के लिए टोस्ट रिकॉर्ड कर रहा था। इस मोमेंट ने ऑथर को क्लैरिटी दी कि फैमिली को प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर चूज़ करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने ये सोचा कि उनके एनर्जी पर किसका ज़्यादा हक है, उनके बच्चे या फिर उनकी कंपनी का। वो सोचती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं, बट वो लोग आपकी फैमिली में से नहीं होने चाहिए। ऑथर इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रेजेंस को परफेक्शन से ऊपर तरजीह देना चाहिए, क्योंकि कई जगह बस होना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये सुकून से भी भरा होता है। लाइफ एक मेस है और इस मेस में बस अपनों के साथ होना ही सबसे बड़ी ब्रेवरी है। शादी को संभालना, बच्चों को बड़ा करना और घर को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जितनी सिंपल लगती हैं उतनी ही इसमें हिम्मत भी लगती है, जितनी किसी बड़ी एडवेंचर या लाइफ में लगती है। ये सब जानते और समझते हुए भी वो अपनी फैमिली को चुनने की सलाह देती हैं। ऑथर ये कहते हैं कि परफेक्शन की खोज में हम आइसोलेटेड और एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हम परफेक्शन अचीव करने के लिए अपने लव्ड वन से दूर हो जाते हैं और अपना टाइम हसल में निकाल देते हैं, और वो भी एक आइडियल चीज़ अचीव करने के लिए जो कि कभी नहीं आती। वहीं प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ और लोगों के बीच ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, चाहे वो कितना भी मैसी और मुश्किल लगे। रेदर ये सोचना कि एक दिन कोई मिरेकल होगा और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, जो कि इन रियलिटी कभी नहीं होता। ऑथर की एक फ्रेंड थी जो खुद भी एक ऑथर थी। जब भी उनकी बात उनसे होती थी तो वो पाती थी कि उसकी लाइफ ज़्यादा इजी और अच्छी है उनके खुद के लाइफ के कंपैरिजन में। जहाँ पर फ्रेंड की लाइफ सॉर्टेड थी, वहीं ऑथर की लाइफ एक टू डू लिस्ट की तरह होती थी, जहाँ पर हर रोज़ उनको कुछ टास्क कंप्लीट करने होते थे, एक टास्क मास्टर की तरह। राइटर जलन को एक नेचुरल लेकिन मिसअंडरस्टूड इमोशन कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर वो उस जेलिसी को पॉजिटिवली लेती तो वो अपने फ्रेंड से काफ़ी कुछ सीख सकती थी। शर्म या एम्बैरेसमेंट से छुपने के बजाय असली दोस्ती वल्नरेबिलिटी को इनवाइट करती है, जिससे पर्सनल बर्डन्स शेयर्ड एक्सपीरियंस बन जाते हैं।
ऑथर अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए लिए गए फैसलों का जिक्र करती हैं। ऑथर इस भारी बोझ को हाईलाइट करते हैं जो दूसरों को खुश करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने में लगता है। समय के साथ उन्होंने अपने इनर वॉइस पर भरोसा करना सीखा है और लोग क्या सोचते हैं इस भारी बोझ से दूर होकर उन्होंने इंडिविजुअल्स के साथ गहरे कनेक्शन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। ऑथर खेल और वक्त खराब करने में खुशी पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिल को हसल के ऊपर रखना शुरू किया है। खेल को अपनाना, जानबूझकर अनप्रोडक्टिव रहना उनके लिए बैलेंस और खुशी लेकर आता है, जो हर मोमेंट को ऑप्टिमाइज करने के प्रेशर से बिल्कुल ही अलग है। पैजामास पहनने और सुबह शाम में स्लो ट्रांजिशन जैसे सिंपल रूटीन्स को अपनाना राइटर के सेल्फ केयर का हिस्सा बन गया था। उन्होंने ये समझा कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि हेल्थ और वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। दिन की शुरुआत या फिर एंड घर के बाहर स्पेंड करना, चाहे पोर्च पर या बस फ्रेश हवा में, राइटर की नई प्रैक्टिस बन गई है जो उन्हें नेचर, भगवान और एक शांति के एहसास से कनेक्ट करती है। इस तरीके ने उन्हें ज़िंदगी के नेचुरल रिदम्स के लिए एक गहरी एप्रिसिएशन दी है। हम इतना ज़्यादा वक्त इस बात में लगा देते हैं कि दूसरों के हिसाब से फिट कैसे बैठ सकते हैं, हार्डवर्क करें और वैसे बन सकें जैसे हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। लेकिन जब हम इन सब को छोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ी फ्रीडम महसूस होती है। कई बार जो हम बनने वाले हैं उसमें कुछ और ऐड करना नहीं होता, बल्कि जो हमारे साथ फिट नहीं बैठता उसे हटाना होता है। ये समझना होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। हमारे अचीवमेंट्स दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, बल्कि इस तरह कैलकुलेट किए जाने चाहिए कि हम एक यूनिक पर्पस के साथ पैदा हुए हैं। जब हम अपने असली रूप में जीना शुरू करते हैं तो वही शांति और खुशी मिलती है जो हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। जैसे बारिश बस बरस कर रह जाती है और बर्फ़ बस गिर जाती है, वैसे ही हमें बस जीना है, वैसे ही ब्यूटीफुल और कम्प्लेक्स बीइंग बनकर जैसे हम बनाए गए हैं। ऑथर कहती हैं कि कैसे हम में से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी बाहरी अचीवमेंट्स, प्रोडक्टिविटी और इमेज मैनेजमेंट के ज़रिए अपने वर्थ ढूंढने में बिता देते हैं, लेकिन आखिर में ये समझते हैं कि असली वर्थ अंदर से, हमारे रिश्तों से, खासकर भगवान के साथ रिश्ते से जुड़ी होती है। ऑथर कहती हैं कि कैसे अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए कॉन्स्टेंट हसल, थकान, अकेलापन और आत्मा की अनदेखी तक ले जा सकता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये रियलाइजेशन होता है कि प्यार, खासकर भगवान का बिना शर्तों वाला प्यार ही आत्मा को उसका असली मूल देता है। ऑथर अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे अपनी शादी, फैमिली लाइफ और रोज़ाना के रूटीन्स में बदलाव। जब उन्होंने एक धीरे और ज़्यादा थॉटफुल तरीके से जीना अपनाया, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक नई शांति, पेशेंस और लव्ड वंस के साथ गहरे कनेक्शन बनाने में उनको हेल्प करती है। तो ये थी समरी बुक प्रेजेंट ओवर परफेक्ट की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल